अरे जीजी, बहुत दिन हो गए हैं, अब हम राजमहल से बाहर नहीं गए। चलिए नगर भ्रमण करके आते हैं। हाँ हाँ बहन सुंदरी, चलिए अपन आज नगर भ्रमण करके ही आते हैं। हाँ। अरे जीजी, रुको रुको, वहाँ देखो, वह पुरुष उस स्त्री को मार रहा है। वह क्यों मार रहा है उसे? अरे बहन सुंदरी, ये तो स्त्री पर्याय की पराधीनता है। जब एक छोटी सी बच्ची अपने घर में अपनी माता की कुक्षी से जन्म लेती है और वह सने सने जब यौवन अवस्था को प्राप्त होती है, तब उसके माता पिता को उसकी विवाह की चिंता सताने लगती है। जैसे ही वह पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है, तो उसके माता पिता उसके लिए उचित वर खोजने लगते हैं और वह पुत्री अपने स्वयं के माता पिता के परिवार से भी दूर होकर के किसी पर पुरुष के अधीन हो जाती है। यह स्त्री पर्याय की पराधीनता कि ना तो उसे अपने स्वयं के पिता के घर में स्थान मिला, और जब उसका विवाह हो गया तो उसके पति ने भी उसको पराधीन बना दिया। वह स्वाधीन रह नहीं पाई। यही है संसार की असारता। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं सुंदरी। अरे जीजी, रुको रुको, वह देखो, वह व्यक्ति इतना झूम क्यों रहा है? अरे सुंदरी, उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। अपने पूर्वोपार्जित कर्म के उदय के कारण वह व्यक्ति अपने सौ विवेक को खो बैठा है और इस मदिरा का पान करके वह व्यक्ति ऐसे झूम रहा है। जो भी व्यक्ति मदिरा व्यसनों को सेवन करता है, वह अपने और अपने परिवार का नाश ही करता है। इस भव में तो क्या, पर भव में भी वह कुगति को प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है जीजी? हाँ हाँ सुंदरी, ऐसा भी होता है। अरे जीजी, देखो, वह व्यक्ति अपने कंधे पर कितना बोझा ढोकर जा रहा है। वह ऐसा क्यों जा रहा है? अरे सुंदरी, क्या बताएं, इस संसार में व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए ना जाने कैसे कैसे उपक्रम करता है। कभी वह अपने बच्चों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए, तो कभी वह अपनी पत्नी की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए, तो कभी वह अपने माता पिता की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए इस संसार में दिन रात कार्य करता रहता है। और वह अपने इस जीवन के लिए कार्य करते करते एक दिन समाप्त कर देता है, परंतु वह अपनी आत्मा का हित नहीं सोच पाता है और इसी परिग्रह की बेड़ी में फंस करके वह अपने इस जीवन के लिए गर्त बना डालता है। अच्छा जीजी, संसार में ऐसा भी होता है? हाँ हाँ सुंदरी, ऐसा भी होता है। चलो सुंदरी, अब उपवन की ओर चलते हैं और अपन वहाँ जाकर के कुछ संगीत की मधुर ध्वनि के साथ कुछ नृत्य प्रस्तुत करते हैं। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए, छोड़ तनिक दुनिया
शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित का भटका पंछी लौटे जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है। करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है। करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी। शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी। शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित का भटका पंछी लौटे जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। महल में चलते हैं। महाराज वृषभदेव अपनी पुत्रियों का संदेशा भिजवाओ। हमने उन्हें राजमहल में स्मरण किया है। जो आज्ञा। मैं अभी जाता हूँ, आंधी की तरह जाता हूँ, तूफान की तरह आता हूँ, और अब आपके सामने आपकी दोनों पुत्रियों को उपस्थित करता हूँ। सावधान, होशियार, खबरदार, रहुवर आदिनाथ की दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी राज दरबार में पधार रही हैं, और सभी भक्तगण दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा रहे हैं। अरे बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है। ये पिता की शान, ये पिता की शान, ये पिता की शान होती है। बेटियां तो महान होती है। एक बार बेटियों के लिए जरा दोनों हाथ ऊंचे कर लें, दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे और क्या कहेंगे? बेटियां तो महान होती है, ये घरों की शान, ये पिता की शान,
शहरों की शान होती है। प्रणाम पिताजी, आपने हमें याद किया। आओ पुत्री ब्राह्मी, आओ पुत्री सुंदरी, हमने तुम्हें स्मरण किया है। हे पुत्रियों, आज हम तुम्हें विशेष विद्या प्रदान करने वाले हैं। हे पुत्रियों, क्या तुम शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो? जी पिताजी। जी पिताजी। आओ आओ पुत्री ब्राह्मी, हम तुम्हें अक्षर विद्या सिखाते हैं। जी पिताजी। पुत्री, इसको पढ़िए। ओम ओम नमः नमः सिद्धम। सिद्धम। ओम ओम नमः नमः सिद्धम। सिद्धम। पुत्री ब्राह्मी, ये अंक विद्या है। जब कोई विद्याधन प्रारंभ करेगा तो ओम नमः सिद्धम लिखकर आगे के विद्या के ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये विद्या ब्राह्मी लिपि के नाम से अर्थात तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। आओ पुत्री सुंदरी, हम तुम्हें अंक विद्या प्रदान करते हैं। जो आज्ञा पिताजी। आओ पुत्री सुंदरी, ये अंक विद्या है। बोलो, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात, आठ आठ, नौ। नौ। ये अंक विद्या है। इसके माध्यम से ग्रहों की गणना और जम्बूद्वीप आदि का जो विस्तार है, उस विस्तार को मापने में सहायता मिलेगी। ये विद्या सुंदरी लिपि के नाम से जानी जाएगी। पुत्रियों, ध्यानपूर्वक इस विद्या का मनन करना। पूज्य पिताजी, आपके इस दरबार में इतने सारे राजागण क्यों उपस्थित हुए हैं? हे पुत्रियों, ध्यानपूर्वक सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्यपाट को धारण करता है तो उसके अधीनस्थ जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन राजाओं के राजा उस चक्रवर्ती राजा की या जो बड़े राज्य का राजा है उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। वो उनके बताए हुए मार्ग पर या उनके अधीन होकर के कार्य किया करते हैं। इसलिए राजा हमारे सामने नतमस्तक होकर के विराजे हैं। क्या पिताजी, आपको इन राजाओं के मस्तक पर, इन राजाओं के चरणों में आपको अपना मस्तक झुकाना पड़ेगा? पुत्रियों, हमारा मस्तक राजाओं के सामने तो नहीं झुकेगा, क्योंकि ये सभी हमारे अधीन हैं। लेकिन हाँ, जब तुम दोनों पुत्रियों का विवाह संस्कार किया जाएगा तो हमारे जो जमाता बनेंगे, अर्थात जिनके साथ तुम्हारा विवाह संस्कार होगा, हमें उनके सामने जरूर झुकना पड़ेगा। क्योंकि जब हम तुम्हें प्रदान करेंगे उन्हें, तो हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपका मस्तक झुकने नहीं देंगे। नहीं नहीं पिताजी, आप एक ऐसे वचन बोल रहे हैं। जिस पुत्री के लिए आपने जन्म दिया, आपने अपनी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया और मेरे स्वाभिमान को आपने कभी गिरने नहीं दिया। इस संसार में मैं अपने विवाह के खातिर आपका स्वाभिमान किसी के चरणों में झुकाऊं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हे पूज्य पिताजी, यदि मेरे विवाह के कारण आपका मस्तिष्क किसी राजा के चरणों में नतमस्तक होता है तो मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपनी इस स्त्री पर्याय को सर्वोत्कृष्ट बना करके कभी ना कभी निर्वाण पद को प्राप्त करूंगी। धन्य हो पुत्रियों, तुम धन्य हो। अगर प्रत्येक पिता की पुत्रियां, दोनों पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरियों ने ये निश्चय किया कि अगर हमारे पिता का मस्तक कहीं झुकता है तो हम पिता के स्वाभिमान को कहीं झुकने नहीं देंगे। ये परंपरा बुंदेलखंड में आज भी है और चल रही है।
जो प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा गया वो बुंदेलखंड की परंपरा के अनुरूप लिखा गया। और धन्य है वो पुत्रियां जिन्होंने अपने पिता का मस्तक किसी के सामने ना झुके, ऐसी भावना के अनुरूप विवाह ना करने का निश्चय किया। धन्य है वो पुत्रियां। साधना के वास्ते आत्मा के रास्ते चले ओ राही चल, चल ओ राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चले ओ राही चल। महाराजा वृषभ देवी के दरबार में बैठा हुआ सौधर्मेंद्र उन पुत्रियों के दृढ़ संकल्प को देख रहा था और सौधर्मेंद्र सोच रहा था कि देखो कैसे ये पुत्रियां अपने पिता का मस्तक किसी के सामने ना झुके, ऐसे व्रत को ग्रहण कर रही हैं। हे पूज्य मुनिवर, मैंने इस संसार की यथार्थता को भली भांति जान लिया है। इस संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है, कहीं भी सुख नजर नहीं आता है, केवल सुखाभास ही हुआ करता है। हे पूज्य मुनिवर, जिस प्रकार आपने मिट्टी की देह में रत्नत्रय रूपी रत्न को अंगीकार किया है, हे पूज्य मुनिवर, पूज्य गुरुदेव तो नहीं है और पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को मैं परोक्ष रूप में नमस्कार करती हुई, आपको साक्षी मानती हुई आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के लिए, आपके चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त करने के लिए फल को समर्पित करती हूँ। अविरल में कण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई, साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई, शिशिर तो सारी घनी निशा को व्यतीत करते श्रवण यहाँ, और ओढ़ते धृति कंबल है गगन तले भूषयन यहाँ। ओम रीम परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महामुनिंद्राय, परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रणत सागर जी महामुनिंद्राय, महामोक्ष फल प्राप्त अखंड ब्रह्मचर्य फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आंसुओं से चरण धुलाएंगे, अपने हृदय में बिठाएंगे, दाता तुम ही हो विधाता हो, भक्ति में तेरी रम जाएंगे। माता जी को मेरा गागो बिस। हे पूज्य माता जी, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि स्त्रियों को आदि का संग में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उनकी चरण संदनी में रह करके उनकी सेवा करते हुए और ज्ञान का अर्जन करते हुए अपने जीवन को पावन और पुनीत बनाना चाहिए। मैं आपके चरणों में त्रिवार वंदना करते हुए निवेदन करती हूँ कि हे पूज्य माता जी, इस छोटी सी बालिका के लिए, अबोध बालिका के लिए अपने चरणों में स्थान दीजिए और हमारा जीवन और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, इच्छामी माता जी। बहुत बढ़िया। ब्रह्मचारिणी बहन रूबी दीदी के भावों को हम अनुमोदना करते हैं। नैनागिर में आचार्य विद्यासागर महाराज 3 से 23 हुए थे और मुझे लगता है कि बानपुर नगर में विजिज्ञासरी माता जी 1 से 11 तो हो ही जाएंगे।